असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फॉर्म को लॉन्च कर दिया है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या बिजनेसमैन हैं और अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सीखेंगे कि आईटीआर 4 कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे जिससे आप भी अपनी आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं और फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, incometax.gov.in पे आ जाना है। वहां पे आने के बाद आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर पे आएंगे, असेसमेंट ईयर 26 और 27 और यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। नीचे आएंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे ऑलरेडी टिक बना हुआ है, इसी पे रहने देंगे। एचयूएफ है तो उसके हिसाब से टिक कर देंगे, अदर्स है तो उसके हिसाब से आप टिक करेंगे। हम इंडिविजुअल की सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल पे रहने देंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। आईटीआर 1, 2 और 4 ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दिया है, हमने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। आईटीआर 4 पे आपको टिक करना है और प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगा। इस पे सिंपली कुछ नहीं करना है, ओके करके निकल जाएंगे और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आ जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख और 4 लाख से ऊपर है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे चेक बॉक्स करके निकल जाना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे ओके कर देंगे। अब सिंपली आपको एक एक करके सारे यहाँ पर बॉक्सेस को भरना है। पहले आपका आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 या फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्या किया है, आपको 2 ईमेल आईडी, 2 नंबर और 2 एड्रेस डालने का मौका दिया है। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस ही सेम एड्रेस है तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक चेक बॉक्स पे क्लिक करके निकल जाएंगे। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी तो ऑलरेडी आपका डला ही होगा, सेकेंडरी में आप नया एड्रेस डाल करके अपनी डिटेल्स को फिल करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन पूछ रहा होगा, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। तो हमारे केस में दोस्तों एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस अलग अलग है तो नो पे क्लिक करके सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। हम यहाँ पर यस पे रहने देंगे। अब दोस्तों नीचे आपका आता है सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में अपने आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 139(1) के अंदर ओरिजिनल रिटर्न फाइल होती है। सेक्शन 139(4) के अंदर बिलेटेड यानी कि ड्यू डेट के बाद जो आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वो फाइल होती है। और सेक्शन 139(5) के अंदर आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल होती है। और सेक्शन 139(8) के अंदर अपडेटेड आईटीआर फाइल होती है, जो कि आप अपना पिछले 4 साल तक का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। अगर दोस्तों आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रखी है और आप न्यू में स्विच करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप पुराने असेसमेंट ईयर में अपना फॉर्म 10IE फाइल किया होगा और जो फाइल किया हुआ है उसकी आप डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। और न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए आप करंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में फॉर्म 10IE फाइल करेंगे और उसकी डिटेल्स को डाल करके न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर लेंगे। और अगर आप एक न्यू फाइलर है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर नो करेंगे क्योंकि मैं न्यू में फाइल करना चाहता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या है, कोई भी 10IE फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है तो मेरे को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में अपना ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा फाइल करने का। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पुराने साल यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 का फॉर्म 10IE का एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया है और जो हमने करंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में जो फॉर्म 10IE फाइल किया है उसकी भी डिटेल्स हमने यहाँ पर डाल दी है। यानी कि हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम स्विच हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान देनी है। नीचे आने के बाद कंफर्म कर देंगे। अगर आपके पास बहुत सारे बैंक्स हैं तो हर एक बैंक की डिटेल डालेंगे और उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाना है, जो कि हमने पुराने वीडियो में बात करी थी। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम पे आते हैं। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर बहुत सारी इनकम्स आ जाएंगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
अब दोस्तों हमारे केस दो ही तरीके की इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले बिजनेस इनकम को यहाँ पर डाल लेते हैं एडिट करके। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे होंगे, प्रिजर्वेटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेक्शन 44 AD के अंदर जाएंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, तो आप यहाँ पर चूज करेंगे सेक्शन 44 ADA। अगर आप एक गुड्स कैरेज करते हैं तो आप सेक्शन 44 AE में चूज करेंगे। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन है, सेक्शन 44 ADA में हम जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर केयरफुल अपनी डिटेल्स डालनी है। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट और आपका जो जीएसटी का टर्नओवर है, दोनों में से जो भी ज्यादा है तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अब दोस्तों सपोज करिए आपका जीएसटी का टर्नओवर आ गया 50 लाख, लेकिन आपके जो बैंक में क्रेडिट हो रहा है पैसा वो 60 लाख करीब हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 60 लाख को यहाँ पर डालना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव बिफोर स्पेसिफाइड डेट। यानी कि दोस्तों जो भी आपके बैंक में पूरे साल में क्रेडिट हुआ होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31/3/2026 तक, तो वो आपको बैलेंस यहाँ पर दिखाना है। चाहे आपका जीएसटी का टर्नओवर कम हो, अगर जीएसटी का टर्नओवर ज्यादा है तो आपको जीएसटी का टर्नओवर दिखा देना है, बैंक में कम आ रहा होगा, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी वाले क्या करते हैं, डाटा को शेयरिंग करते हैं। दोनों में से जो भी आपका ज्यादा होगा तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। और दोस्तों एक चीज और है, आपको ये डिटेल भरने से पहले आपको अपना 26AS और AIS डेफिनेटली चेक कर लेना है, जो कि आपका अगर मिसमैच हुआ तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों AIS में क्या होगा, आपके जीएसटी के टर्नओवर्स भी आ जाएंगे, परचेज और सेल्स दोनों आ जाएंगे, बिजनेस के रेसिप्ट भी आ जाएंगे, शेयर मार्केट की इनकम्स भी आ जाएंगी। जो भी आपकी इनकम्स हैं वो सारी AIS और 26AS में रिपोर्ट होने वाली है। तो दोस्तों आपको तीनों चीजें कंसीडर करनी है, जीएसटी का टर्नओवर, बैंक की डिटेल्स और AIS, TIS और 26AS। तो हमारे केस में यहाँ पर हम लोग डिटेल्स को देख लेते हैं, पहले उसके हिसाब से फिल करेंगे। तो दोस्तों हमारे जो ग्रॉस टर्नओवर्स हैं और जो हमारे कैश के रिसिप्ट हैं ये इतने इतने लाख के हैं, और इसके हिसाब से हमने जो अपनी बैलेंस शीट बनाई है वो हमारा उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट बन रहा है 16% के आसपास। तो दोस्तों हमने क्या किया है, उसी के हिसाब से अपना प्रॉफिट दिखाया है, जो कि हमारा 12,40,000 के आसपास बना है। नीचे आ जाएंगे, अब इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको आना है अदर सोर्सेज की इनकम पे। अदर सोर्सेज की इनकम में आपको देखना है आपका जो बैंक का रिसिप्ट है, आपका जो बैंक का इंटरेस्ट है वो कितना है, और आपके जो FD के इंटरेस्ट है वो भी आपके कितने हैं। अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो आपका लास्ट ईयर का जो रिफंड था उसके ऊपर आपको जो ब्याज मिला वो आ जाएगा। यहाँ पे हमारा दोस्तों FD का इंटरेस्ट भी आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ऐड कॉलम में जाने के बाद इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, हमारे को दोस्तों 20,000 रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला हुआ है। सेव करने के बाद दोस्तों आपकी जो इनकम आ जाएगी ग्रॉस टोटल वो आएगी 12,61,692 रुपए। अब दोस्तों एक चीज हमसे यहाँ पर मिस हो गई है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इस पे एडिट करेंगे। अब दोस्तों आपको जो यहाँ पर अपना बिजनेस का कोड दिखाना है, अपने हिसाब से आपको चूज करना है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके हिसाब से कोड होगा, अगर आप एक गुड्स को बेच रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कोड होगा। ये जो पर्सन है सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये जो पर्सन है दोस्तों ये लेबर रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, तो यानी कि ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसी के हिसाब से हमने उनका जो कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपका जो कोड होगा वो उसी हिसाब से होगा जो आपका बिजनेस है। अब दोस्तों सारी इनकम्स डालने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर 2 कॉलम्स फिल हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम। अब दोस्तों हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स और आपके जो बैंक बैलेंसेस है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट E11 to E25 फर्निश द इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2026। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इनका यहाँ पर बैंक बैलेंस निकाला हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिटेल्स डाल लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा आपके जो प्रॉफिट है उससे यहाँ पर जस्टिफाई होना चाहिए, वरना क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर नोटिस भी भेज सकता है। एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे नीचे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा E21। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था E21 आपको मैंडेटरी डालना है, तो हम यहाँ पर इनका बैंक बैलेंस डाल देते हैं। अब दोस्तों इनका हमने यहाँ पर बैंक बैलेंस डाल दिया है। हमारे पास दोस्तों कैश भी अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, हमारी 2 डिटेल्स फिल हो गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हमने एक वीडियो में और बताया था इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल। अगर आपके कोई पिछले इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्लोज कर सकते हैं। E18 में करना है आपको। ये दोस्तों मैंडेटरी कॉलम नहीं है, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर मैंडेटरी किया हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बैंक को यहाँ पर आपको जरूर दिखाना है। बाकी दोस्तों आप कॉलम में दिखाए ना दिखाए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है,
बट ये चीजें आपको ध्यान देनी है, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस जरूर आने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने सारी डिटेल्स डाल दी हैं, तो यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है 24,36,639, ये आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उठा के कैपिटल में डाल देंगे। अब दोस्तों सारे कॉलम्स में आप 0 डालने के बाद सेव कर देंगे, क्योंकि दोनों का दोनों बैलेंस यहाँ पर मैच हो जाना चाहिए आपका बैलेंस शीट का। अब दोस्तों नीचे आते हैं, अगर आपका कोई भी जीएसटी का टर्नओवर है तो वो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर देंगे। अब दोस्तों आखिर कॉलम में आपको डालना है एग्जेम्प्टेड इनकम। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेक करते हैं, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, कंपनसेशन मिला है कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से, कोई भी इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला है, कोई फोर्सेस से पैसा मिला है, अगर आप कोई सीनियर सिटीजन है या माइनर है तो आपको यहाँ से कोई पैसा मिला है, और भी ऐसी दोस्तों बहुत सारी इनकम्स होती हैं, LIC का पैसा हो, पीपीएफ का हो, सुकन्या समृद्धि का जो मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है वो भी दोस्तों यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होता है, तो उसको यहाँ पर आपको दिखा देना है। नेक्स्ट आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के अंदर। अगर दोस्तों आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 तक, तो ही आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अगर उससे ज्यादा है तो आपको फॉर्म चेंज करना है, ITR 2 और ITR 3 में दिखाना है। और यहाँ पे डिडक्शंस कोई भी है तो भी दिखा सकते हैं, 2 ही डिडक्शंस आपको मिलती हैं, 80CCD2 और 80CCH। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है टैक्स पेड का कॉलम। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जो टैक्स पेड है ये ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है 1,53,829, यानी कि दोस्तों इनका जो TDS कटा हुआ है वो इतना कटा हुआ है। कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर टैक्स आ रहा है 64,000 का आपका यहाँ पर टैक्स आ रहा है। अब देखते हैं रिफंड कितना बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो टैक्स है वो आपका कैसे कैसे आया है वो देखते हैं। 69,000 का आपका टैक्स आ रहा है, इसमें से आपको जो रिबेट दी गई वो यहाँ पर दी गई 7,564 रुपए की। उसके बाद जो टैक्स आया आपका 61,690, उसके ऊपर सेस लग गया आपका 2,467 रुपए का। टोटल टैक्स आपका यहाँ पर बन गया 64,157, और यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इनका जो रिफंड है वो 89,670 बन रहा है, यानी कि दोस्तों ITR 4 भरने के बाद हमारा जो रिफंड है वो 89,000 का बन रहा है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर ITR, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपका जो वैलिडेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, आधार OTP डाल करके अपनी ITR को यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और जो आपका 89,000 का रिफंड होगा वो 1.5 से 2 महीने में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ITR 4 फाइल करने का। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, और दोस्तों प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल के केस में 50% से ऊपर का आपको प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर आप ये सर्विसेज देते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी ITR 4 ऐसे फाइल करनी है, और आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट और आपका जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वरना आपको नोटिस जरूर आएगा। ITR तो आपकी सबमिट हो जाएगी, लेकिन 2 से 3 साल बाद आपसे यहाँ पर जवाब मांगा जाएगा कि आपका प्रॉफिट तो इतना है और आप जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पर ऊपर नीचे है, जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, इतने प्रॉफिट का इतना बैलेंस। और दोस्तों हमारी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।